ओके तो आज मैं यहाँ हूँ बिकॉज भाई फ्रीडम सेल आने वाला है 7 तारीख को प्राइम मेंबर्स के लिए, 8 तारीख को सबके लिए। वैसे इस सेल में प्राइस ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, लॉन्चिंग प्राइस में फोन मिल जाए वही बड़ी बात है। फिर भी अगर आपको फोन चाहिए तो कुछ गिने चुने फोन्स हैं जो कि अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे। 10,000 से लेकर 15,000 तक के मैंने सारे फोन्स को देखा, एनालिसिस किया, हर बजट में बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा। बस अगर आप नए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके तो पहली बात 4G फोन्स मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको 5G पर जाना है तो 12,000 तो मिनिमम खर्च नहीं होंगे। 10 to 12,000 के बीच में ये दो फोन्स आपको मिलेंगे 5G में। एंड यहाँ पर अगर आपको Galaxy M06 12,000 के नियर मिल जाता है तो उसी पर जाइए, बिकॉज परफॉर्मेंस एंड कैमरा वो बेटर है इन कंपैरिजन टू लावा N1। बाकी अगर आपका बजट 12 to 15,000 के बीच में है तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ फोन्स निकल कर आते हैं। देखिए इस लिस्ट में फोन कई सारे हैं, पर जो बेस्ट निकल कर आता है वो है Moto G37 एंड G37 पावर। G37 एंड G37 पावर में डिफरेंस बस बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड का है। अगर ये दोनों फोन सेम प्राइस के मिले तो आप G37 पावर पर जाइएगा, पर अगर डिफरेंस 1,000 का है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। इस लिस्ट में और भी कई ऑप्शन है, लाइक Poco M7 Plus है, उसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि G37 में नहीं मिलता, पर उसका परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं है। एंड मैंने चेक किया है, खुद पर्सनली यूज किया M7 Plus को, उसका कैमरा उतना बेटर नहीं है भाई। एंड खैर M7 Plus 15 तक मिलेगा एंड ये G37 13 तक भी मिल सकता है। वहीं P4 Lite, HMD Vive 2, Moto G06 पावर वो सारे कहीं नहीं लगेंगे G37 के कंपेयर में। बाकी Poco C85X तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, कंपैरिजन वीडियो भी जल्द दूंगा। सिर्फ 85X पर मत जाइए बिकॉज इसमें कई सारे बग्स हैं भाई। इसका एम्बिएंट सेंसर नहीं सही है, नेटवर्क इशू है, कई सारे इश्यूज हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी Galaxy M17 का भी वही हाल है, परफॉर्मेंस एंड कैमरे के मामले में कमजोर है G37 पावर से थोड़ा। वैसे AI Plus Nova 2 Neo जो है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर G37 के प्राइस के आसपास मिले। अजीब ही दिन आ गए हैं, 13 to 14,000 में HD प्लस डिस्प्ले सजेस्ट करना पड़ रहा है। खैर बजट को आगे ले जाएं, 15 to 20,000 का बजट है तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ फोन्स हैं। इस लिस्ट में कुछ फोन्स को एकदम अवॉइड करिए। Narzo 90X, Vivo T5 Lite, Oppo A6X एंड Nord N6X। इस बजट में आपको Poco X7 पर जाना चाहिए। अगर अंडर 18,000 मिल गया तो वेल एंड गुड, पर 18,000 तक भी ठीक है। 1 साल पुराना फोन है पर स्पेक्स अच्छे हैं भाई। MediaTek 7300 अल्ट्रा है, अल्ट्रा वाइड लेंस, OIS है, डिस्प्ले काफी अच्छा है एंड बैटरी भी नॉर्मली ठीक है। ऐसा ही कुछ स्पेक्स Galaxy M36 का भी है, पर उसका बजट 20-21,000 तक भी जा सकता है। पर उतना बजट क्यों ही ले जाना जब X7 है सस्ते में। वैसे X7 के अलावा दो और फोन आप देख सकते हैं। फर्स्ट AI Nova 2 Ultra एंड Infinix GT30। Nova 2 Ultra यूनिक डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट के साथ में आता है। हार्डवेयर स्पेक्स भी अच्छे हैं, पर हमने वीडियो में बताया था सॉफ्टवेयर बग्स कई सारे हैं, कैमरा UI वगैरह काफी डिस्टर्ब है। अगर अपडेट में ये सारी चीजें ठीक हो जाएं तो ठीक है, फोन लेने लायक है Nova 2 Ultra। पर वही है कि नया ब्रांड है, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हैं अभी। अगर आपको भी है तो अवॉइड करिएगा। बट अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए तो Infinix GT30 पर आप जा सकते हैं। X7 से बेटर परफॉर्मिंग है, DDR5X का रैम टाइप भी है। कैमरा उतना बेटर नहीं मिलेगा, पर हाँ गेम अच्छा खेल लेंगे आप। बट अगर आपको इस बजट में थोड़ी बैटरी बड़ी चाहिए तो आप Moto G67 पावर देख सकते हैं। इसमें यही है कि X7 की तरह आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, पर परफॉर्मेंस एंड कैमरा वेल इनफ है इसका। वैसे इन सारे ऑप्शन के अलावा एक और नाम ऐड करूंगा, Realme P4X। अंडर 20,000 में ये मिल जाए तो ये फोन Poco X7 से बेटर परफॉर्मेंस एंड बैटरी देगा एंड 20,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। पर ये है कि आपको उतने भी हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है तो X7 पर ही रहिएगा। X7 का डिस्प्ले एंड कैमरा बेटर है P4X से। तो क्लियर रहा, इस बजट में यही 3-4 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। बजट को आगे बढ़ाएं 20 to 25,000 तो ये सारे कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस निकल कर आते हैं। इस लिस्ट में Realme P4 है। ये फोन अगर आपको 21 से 23,000 के बीच में मिलता है तो यही लीजिएगा बिना कुछ सोचे। एमोलेड डिस्प्ले है, Dimensity 7400 है, अल्ट्रा वाइड है, 7000 mAh की बैटरी भी है। हमने कई सारे कंपैरिजन वीडियो भी दे रखे हैं, जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फोन क्यों Poco M8, Redmi Note 15, Oppo K13 Z11X वगैरह से बेटर है। वैसे इस बजट में एक और अच्छा फोन है Galaxy F70 Pro, एकदम लेटेस्ट फोन है दोस्तों। ये 6000 mAh की बैटरी है, अल्ट्रा वाइड लेंस है, DDR5X रैम टाइप भी है। ये फोन अच्छे स्पेक्स के साथ में आ रहा है, पर वही है कि भाई F70 Pro थोड़ा सा महंगा है इन कंपैरिजन टू P4 एंड P4 थोड़ा बेटर स्पेक्स भी दे रहा है, तो कोई भी होशियार P4 ही चूज करेगा। बाकी इस बजट में अगर आपको मोटो के फोन्स चाहिए तो आप G57 पावर, मोटो के UI अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो P4 पर ही जाइएगा।
P4 बेटर परफॉर्मिंग है एंड उसमें एमोलेड भी है। वैसे अगर आपको रियल में P4 नहीं भाता है तो कोशिश करिएगा Oppo K13 टर्बो लेने की। ये फोन किसी ऑफर लिस्ट में मुझे दिखा नहीं है एंड अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक भी है, पर अगर आपको कभी ये फोन दिख जाए 25-26 में तो बेहिचक लीजिएगा भाई। परफॉर्मेंस वगैरह P4 के कंपैरिजन में इसका काफी बेटर है। अगर गेमर है तो आप इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। खैर बजट को आगे बढ़ाएं तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ फोन्स निकल कर आते हैं 25 से 30,000 के रेंज में। यहाँ देखिए कई अच्छे ऑप्शंस है, पोको F7, मोटो S70, रियलमी P4 वगैरह। पर अगर आप वैल्यूएबल चॉइस की बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोटो S70 फ्यूजन। हमने कई सारे कंपैरिजन वीडियो भी इस फोन के दिए हैं। क्यों ये फोन बेटर है आपको क्लियरली इन वीडियोस में पता चल जाएगा। 70 फ्यूजन में एमोलेड है, 7S Gen 4 चिपसेट है, अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी भी है। बस ध्यान रखिएगा कर्व डिस्प्ले है, बहुत लोगों को कर्व डिस्प्ले भाता नहीं है। खैर अगर इसके अलावा देखें तो पोको F7 एक काफी बढ़िया ऑप्शन है, पर तभी अगर आपको ये फोन 30-32,000 के बीच में मिल जाए। F7 के स्पेक्स काफी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, बस प्राइस का ही है। मैंने इसीलिए 70 फ्यूजन को वैल्यूएबल ऑप्शन में रखा है, कम प्राइस में बेटर स्पेक्स निकाल कर दे रहा है। वैसे ध्यान दीजिए अगर बाय द चांस 70 फ्यूजन एंड सिर्फ 70 आपको दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो S70 पर ही आप जाने का ट्राई करिएगा। थोड़ी सी बैटरी उसकी कम मिलेगी पर वो काफी हैंडी फील होगा एंड थोड़ा कैमरा भी बेटर मिलेगा। वहीं बाकी रियलमी P4, S60 फ्यूजन वगैरह अच्छे ऑप्शंस हैं, पर तभी अच्छे ऑप्शंस है जब 25,000 के आसपास ये दोनों फोन मिल जाएं। अदरवाइज 28 में तो 70 फ्यूजन ही है। बाकी अगर बजट को आगे बढ़ाएं 30-40,000 तक जाएं तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ फोन्स निकल कर आते हैं। यहाँ एक फोन है Nord C6। इस फोन पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, ये Nord C5 का डाउनग्रेड वर्जन है एंड ये पिछले बजट वाले 70 फ्यूजन से भी बेटर नहीं है। बाकी एक T5 Pro है, उसकी बैटरी काफी बड़ी है। बैटरी की अगर आपको नीड है, बेसिक यूज करना है तो T5 Pro एक बेटर चॉइस है। पर ध्यान रखिए T5 Pro में फीचर्स की कमी है, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, डुअल रिकॉर्डिंग मोड वगैरह नहीं है। वीडियो देखिएगा समझ जाएंगे। इसीलिए 30-40,000 के रेंज में आपको मोटो S70 Pro एंड पोको X8 Pro को देखना चाहिए। इन दोनों फोन का परफॉर्मेंस एंड बैटरी तो सेम मिलेगा, पर अगर आपको एक गुड लुकिंग कर्व डिस्प्ले वाला थोड़ा सा हैंडी टाइप फोन चाहिए तो मोटो प्रेफर करिएगा। वहीं X8 Pro पर तभी जाइए अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, गेमिंग वगैरह करनी है तो। मेरे हिसाब से आपको X8 Pro पर ही जाना चाहिए अगर आपको ये फोन 32-33,000 में मिल जाए तो। बाकी इस लिस्ट में अदर कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है। पर अगर आपका बजट 40+, 50+ है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इससे हायर बजट के जो भी फोन्स है उसमें कोई अच्छे ऑफर्स नहीं है। लाइक Galaxy S25 FE 48,000 में ऑफर में मिल रहा है। जो फोन 40,000 में मिल रहा था वो ऑफर में 48 में मिल रहा है, बताइए। फिर भी अगर आपका 50+ बजट है तो ये सारे कुछ फोन्स आपको मिलेंगे ऑफर में। iPhone 15 का चांस है कि 55 तक चला जाए तो आप ले सकते हैं। बाकी एंड्रॉइड में अगर आपको बेटर कैमरा वगैरह चाहिए तो Vivo X200 देख सकते हैं। अदरवाइज जो फ्लेक्सिबल लेवल के फोन है लाइक S25, S26 Ultra, 17 Pro Max वगैरह, इनके प्राइसेस में भी ज्यादा कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं आया है। पर फिर भी आपको अगर लेना है तो ले लीजिए, बिकॉज मैं कुछ कह नहीं सकता कि अक्टूबर में आने वाले जो BBD सेल्स हैं उनमें प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। जैसा फोन का मार्केट चल रहा है कभी भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो अगर आपको लेना है तो इसी सेल में ले लीजिए। जो इंतजार कर रहे हैं वो परेशान ही हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको 10-40,000 के बीच में कौन सा फोन लेना है आपने डिसाइड कर लिया है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रात के भाई 1:23 हो रहे हैं। सारी मेहनत आपको ही समर्पित है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।